आज के समय में बारंबार एक चीज हम आपसे निवेदन करते हैं, कथाओं में भी बड़े बड़े संत कहते हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल एकमात्र आश्रय है प्रभु के नाम का। एक बार की बात है, दीप दान करते हैं ना, कई बार हम नदियों में, पवित्र नदियों में दीप दान करते हैं। तो यशोदा मैया यमुना जी में दीप दान करने गई। जब दीप दान करने गई तो कन्हैया भी साथ आए थे। मैया ने रोका, पर कन्हैया ने कहा मैं किनारे ही ठाड़ा रहूंगा, पर मैया मुझे ले चल। कन्हैया भी गए। अब दीप दान करने के उपरांत, और उस दिन उत्सव था तो सारे जितने भी वासी थे गोकुल वृंदावन के, वो सब दीप दान कर रहे थे यमुना जी में। तो कन्हैया भी इधर देख रहे थे दीपोत्सव। यशोदा मैया आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी यमुना मैया से। इतने में क्या किया, कन्हैया के हाथ में कहीं से छोटी सी लकड़ी लग गई, छोटी सी लकुटिया। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं, जो दीपक बह रहे थे उनको किनारे खींचने लगे, उस लकड़ी से दीपक को अपनी तरफ खींचने लगे। थोड़ी देर में यशोदा मैया ने आंख खोली, देखा, अरे कन्हैया लाला ये क्या कर रहा है। अरे मैया मैं इन दीपों को किनारे लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा? अरे मैया ये बह रहे थे ना, तो मैंने इनको किनारे कर लिया। तब तक यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला आज तो यमुना जी में लाखों दीपक बह रहे हैं, क्या तू सबको किनारे लगाएगा? इतने सारे बह रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा, मैया मैंने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है, सबको नहीं लगाऊंगा। तो फिर इतनों को क्यों लगाया? यशोदा मैया ने पूछा। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये बह बह के मेरी तरफ आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको किनारे लगा दिया। और वो देखो, वो जो मुझसे दूर दूर बह रहे हैं, मैं उनको थोड़ी ना किनारे लगाता हूँ। इसमें दो भाव समझिएगा, ये धारा कुछ और नहीं है भैया, ये भव सागर की धारा है। हम सब बह रहे हैं, पर जो प्रभु का नाम लेकर एक बार इनकी ओर देख लेता है तो ठाकुर हाथ पकड़ के उसको किनारे उतार देते हैं। और जो दूर दूर भागता है तो ठाकुर जी भी कहते हैं, हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी ना ले रखा है, बहते रहो संसार में, केवल याद ही तो करना है। दया सारी दुनिया को चाहिए। दया चाहिए कि नहीं चाहिए भगवान की? दया का उल्टा करो ना, याद करो तो वो दया करेगा। और जब याद ही नहीं करेंगे तो दया कैसे प्राप्त होगी भैया? केवल राम राम कहना है। उसमें भी गोस्वामी जी ने सारी शर्तें हटा दी हैं, सब शर्तें, नियम कानून, सब परहेज हटा दिए। सोते जागते उठते बैठते नहाकर बिना नहाए जिस अवस्था में रहो, जहां रहो वहां नाम जप करो। अब इससे ज्यादा सुलभ आपको क्या चाहिए? आप बेडरूम में नाम जप करो, आप रसोई में नाम जप करो, और आप नहाते समय भी राम राम जपो, बाथरूम में भी आप बैठे हो राम राम जपो, कोई परहेज नहीं। कोई कहे अरे अशुद्धावस्था में राम नाम जप सकते हैं, क्या हम और आप किसी मुर्दे से ज्यादा अशुद्ध हैं क्या? कहिए। और एक मुर्दे के पीछे भी क्या बोला जाता है? राम नाम। थोड़ा जोर से बोल दो, कुछ नहीं होगा। राम नाम, यही तो बोलते हैं ना। फिर जो उसको तारने की क्षमता रखता है, हम तो जीते जागते बैठे हैं, क्या हमें नहीं तारेगा वो राम नाम? जीवन का आधार राम है, केवट की पतवार राम है, पुत्र धर्म भी राज धर्म भी मर्यादा का सार राम है, हृदयों के मंदिर में पूजित शबरी का सत्कार राम है, जन जन को सिखलाने वाला श्रेष्ठ लोक व्यवहार राम है, बाली रावण अन्य निशाचर दुष्टों का संहार राम है, खग मृग प्रकृति के संरक्षक प्रेम दया आगार राम है, माता पिता बंधु और भाई जन जन का परिवार राम है, भक्तों को प्राणों से भी प्रिय हनुमत का संसार राम है। इस राम के अंदर सब कुछ समाहित है। राम जी से बाहर कुछ नहीं और राम जी के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। अयोध्या में बधाइयां बज रही, दिव्य स्वरूप जब दिखाई देगा तो भैया बधाइयां और आनंद। तो देखो, आनंद ऐसा विषय है, आनंद दिया जाता है कि आनंद लिया जाता है? ये प्रश्न है मेरा आपसे। दिया जाता है कि लिया जाता है? लिया जाता है। जिसको आनंद लेने की आदत ना हो, उसको सुख के खजाने में भी बैठा दो, वो मुंह लटका के ही बैठा रहेगा। हम देखो सबसे एक बात कहते हैं भैया, कहीं पर भी मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। आपका ये मुख ऐसा होना चाहिए कि कोई उदास व्यक्ति आपको देखकर प्रसन्न हो जाए।
ये मुख का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाओ कि खुश व्यक्ति देखकर उदास हो जाए। प्रसन्न रहो। आप दुखी हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप सबको दुखी करते फिरेंगे। व्यक्ति जब स्वयं खुश रहता है ना तो किसी और को खुशी नहीं बांटता है। बांटता है क्या? नहीं बांटता है। लेकिन दुखी रहता है तो पकड़ पकड़ के दुख बांटता है। तुमको पता है ये हो गया, तुमको मालूम है ये हो गया। सुख नहीं, जबकि विधान क्या कहता है कि भैया किसी का दुख हो तो बांट लो और सुख हो आपके पास तो बांट दो। दुख उसका बांटना है, सुख अपना बांटना है। हम उल्टा करते हैं, दूसरे का सुख ले लेते हैं और अपना दुख उसको दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रसन्न होकर कहिए, हो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। सब गाइए। बोलिए सांवरी सरकार की। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। ओ कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण रसिया है राधा शर्मीली। ओ कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण रसिया है राधा शर्मीली। ओ कृष्ण काला है अजी काला है। कृष्ण काला है राधा है गोरी अजी गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी। हाजी गोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। और श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए युगल सरकार की। वो दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। दोनों में प्रेम इतना है। वो दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। राधा मोहन है राधा। राधा मोहन है राधा। वो राधा मोहन
मोहन है राधा। वो श्याम नटखट है, श्याम नटखट है, श्याम नटखट है, राधा है भोरी, बड़ी भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम नटखट है, राधा है भोरी, हाँ भोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए ना, काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डाल दिए राम। अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए ना। काते मोला मोहनी डाल दिए सब कहिए, काते मोला मोहनी डाल दिए राम। अरे काते मोला मोहने डार दिए ना, काते मोला मोहनी डाल दिए, मोहने डार दिए ना, काते मोला मोहनी डाल दिए राम। अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए ना, काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डाल दिए राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हे मायापति हे वरदानी, हे मायापति हे वरदानी, हे मायापति हे वरदानी, हे मायापति हे वरदानी, हे मोरे दाता अंतर्यामी, हे मोरे दाता अंतर्यामी, हे मोरे दाता अंतर्यामी, हे मोरे दाता अंतर्यामी। तोरे
अरे काते मोला मोहनी डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए राम। अरे काते मोला मोहनी डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए राम। दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे काते मोला मोहनी डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए राम। काते मोला मोहनी डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए राम। गोरे से मोला है प्यार मोरे राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए राम। गोरे से मोला है प्यार मोरे राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए राम। अरे काते मोला मोहनी डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए। अरे काते मोला मोहनी डार दिए राम जी, काते मोला मोहनी डार दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। थक तो गए होंगे, हम समझ रहे हैं। अब देखो भाई, 3-4 घंटा किसी को बोलने के लिए बिठा दो तो थकान तो हो ही जाती है। तो आप सब थक तो बहुत गए होंगे, हमें समझ आ रहा है। हम नहीं थके हैं, हमें थकान कहाँ होती है। भीतर मशीन लगा हुआ है, जाके बैटरी चार्ज कर लेंगे फिर कल के लिए। हम पानी थोड़ी ना पीते, हम खाते भी नहीं, बस देख के आते हैं। आज हमारी एकादशी थोड़ी ना, ना 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 2 किलो खा के आए हैं हम। जोर से बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब अवध में आनंद तो है भैया, लेकिन जब दुख नहीं टिका रहता है तो सुख भी सदैव टिका रहने वाला। आप लोगों ने कभी ऐसा वाला झूला झूला है, वो जैसे गोल गोल बड़ा वाला मेले में लगता है ना, बड़ा मजा आता है, हमने भी झूला है। अच्छा, झूले पे आपको बिठा दिया जाए और झूले को ले जाके केवल ऊपर टांग के छोड़ दो, मजा आएगा? अरे पीछे वालों आप भी बोला कर, मजा आएगा? अच्छा, झूले को केवल नीचे ही रोक दो, आपको हमें ऊपर डर लग रहा है, अच्छा नीचे छोड़ दिया जाए, अब मजा आएगा? कैसे आएगा? जब वो ऊपर भी जाए और तभी ना मजा आएगा। तो भैया ये जिंदगी भी समझो एक झूला ही है, झूला ही है। ये एक जगह केवल अगर नीचे दुख वाले पायदान पे खड़ा रहेगा तो भी मजा आने वाला, आनंद नहीं आएगा। और केवल सुख वाले आसमान पर खड़ा रहेगा तो भी आनंद आने वाला। सुख का आनंद ही तभी अनुभव में आता है जब जीवन में दुख आता है। अब जैसे हमारे पास एक सेट कपड़ा हो, एक सेट कपड़ा, और हमें 4 मिल जाएं तो हमें सुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? और 5 कपड़ा क्या 50 कपड़े हमारे पास पहले और एक कपड़ा हमें फिर मिल जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे ठीक है, इतने सुख के अनुभव के लिए आवश्यक है जीवन में दुख का आना। और सुख तो छोड़ दो, सुख मिलेगा कहाँ? सो सुख धाम राम असनामा, भगवान के चरणों में सुख है। इनका जो नाम जपेगा तो इनकी कृपा मिलेगी और इनकी कृपा में ही संसार का सारा सुख समाहित है, इनकी कृपा के अंदर है। अब अयोध्या में कितना आनंद। पहले अयोध्यावासी भगवान से कहते थे, हे विधाता हमारे महाराज को एक बेटा दे दो। कितने बेटे मिले? 4 पुत्र मिले। अब हुआ जल्दी से इनका विवाह आदि हो जाए, कितना आनंद आए, विवाह भी हो गया। अब सबकी एक कामना है, जल्दी से राम जी हमारे जीते जी राजा बन जाएं, हम उनको राज सिंहासन पर बैठा देख ले, बस हमारा जीवन सफल सार्थक। मनुष्य की कामना ही मनुष्य के जीवन से राम को दूर करती है। हमारे जीवन की कामना ही, अपेक्षा ही, जब कामना पे कामना बढ़ती जाती है तो जीवन से राम जी दूर चले जाते हैं। भगवान से प्रार्थना किया करिए, भगवान जीवन में कोई ना कोई अभाव बनाए रखना। सब कुछ दे देते हो तो तुम्हारी याद नहीं आती है, आपको भूल जाते हैं। और एक अभाव भी अगर जीवन में है ना तो इंसान को सिर्फ भगवान की याद रहती है, हर पल भगवान की याद बनी रहती है। अब अयोध्यापुर वासियों को सब तो प्राप्त हो गया, अब एक कामना क्या है? अरे राम जी राजा बन जाएं। अब क्या प्रकरण तैयार हो रहा है? एक बार दशरथ जी सभा के मध्य में बैठे हैं। एक समय सब सहित समाजा
राजसभा रघुराज विराजा, एक समय सब गीत समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। श्रवण समीप भई सित केशा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पनयस उपदेशा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी महाराज एक बार सभा के मध्य में विराजमान थे। उसी समय उन्होंने दर्पण मंगाया, अपने मुख का अवलोकन किया। कुछ संत कहते हैं भैया ये कोई शीशा वाला वो जो मुख देखने का साधारण दर्पण होता है, ये वो दर्पण नहीं है। दशरथ जी ने अपने जीवन का दर्पण उठाकर देखा, क्या पाया, क्या पाना बाकी है, कहाँ पर मैं खड़ा हूँ। दशरथ जी ने जब मुख का अवलोकन किया तो क्या दिखाई दिया, एक चीज दिखी कि कानों के पास के बाल श्वेत यानी सफेद हो गए हैं, और मुकुट जो मेरे सिर पर अयोध्या का राज मुकुट है ये तिरछा हो गया है। ये दोनों चीजें जब दशरथ जी को दिखाई दी तो दशरथ जी ने पहले सुधार करने का प्रयास किया। किसमें सुधार किया? तिरछे मुकुट में। जो तिरछा मुकुट है उसको सीधा कर लिया, मुकुट में सुधार किया। पर अगली चीज जो दशरथ जी ने देखी कि मेरे कर्णों के पास श्वेत बाल आ चुके हैं, अर्थात बुढ़ापे ने अपना कदम रख लिया है। तो अब दशरथ जी ने उधर सुधार नहीं किया, इधर सुधार करने का सोचा। मुझे अपने जीवन में अब बदलाव लाना चाहिए। क्या बदलाव लाना चाहिए? अर्थात वृद्धावस्था आरंभ हो गई है। अब ये जितना बड़ा राज्य पाट जो मैंने अब तक संभाल कर रखा था पुत्रों के लिए ही, तो अब योग्य पुत्र के हाथ में इसको सौंप दूं और मैं कहाँ जाऊं? तो अब मुझे भगवान के लिए, भजन के लिए समय निकालना। वानप्रस्थ में अब मुझे जीना है। वानप्रस्थ में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी, ये 4 वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है। अब दशरथ जी ने स्वीकार किया कि अब जल्दी से मुझे सब सौंप देना है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है। हम भी अपने जीवन का अवलोकन करें। हम क्या ये निर्णय ले पाते हैं? क्या हमारा बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा ना। कई लोग इसी पायदान पे खड़े हैं, कुछ खड़े होने वाले हैं। हम सब एक दिन उस पायदान पे ठाकुर जी चाहेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं चाहेंगे तो पहले भी जा सकते हैं। कोई गारंटी थोड़ी ना है इसकी कि बुढ़ापे तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर पहुंच गए तो क्या तैयारी है? क्या हमने ऐसा कुछ विचार किया कि आगे मुझे जीवन में क्या करना है? आप ये नहीं सोचना कि दशरथ जी भी तो बुढ़ापे में राम राम कहने का सोच रहे हैं। अरे उनके घर में साक्षात राम बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने पूर्व में इतना इकट्ठा कर लिया है कि ब्रह्म बेटा बन के गोदी में खेल रहा है, तब उनको उनके पिता बनने का सौभाग्य मिला है। उनसे बराबरी मत करिए। अपने जीवन की ओर हम अवलोकित करें कि हमने क्या इकट्ठा किया। क्या हमारे पास इतनी पूंजी है कि अगर समय से पहले प्राण निकल जाए तो कहीं यमदंड नहीं भोगना पड़ेगा, भगवान मिल जाएंगे? है क्या? सब कुछ करो ना भैया। आपको काम करने से रोका किसने है? कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भैया मोह माया छोड़ दो फिर भजन करो, अरे कहने से किसकी छूटी है? किसकी छूटी है? मैं 9 दिन का नहीं या 90 दिन का शिविर लगाऊं और रोज यही बात कहूं, मोह माया छोड़िए, मोह माया छोड़िए। ना कहने वाले की छूटी है, ना सामने वाले की छूटेगी, नहीं छूट सकती है। तो क्यों छोड़ना है?
उस मोह के स्वरूप को बदल दो। जो मोह अभी घर परिवार बच्चे माता पिता में है, उसमें एक सदस्य और शामिल कर लो, अपने राम को कर लो, अपने कृष्ण को कर लो, उनसे भी मोह जोड़ लो। जहां वहां मोह जुड़ गया, अपने आप कल्याण हो जाएगा। जो दुकान मकान में स्नेह है, प्रेम है, तो वहीं पर ये सोच लो ये भगवान ने मुझे दिया है, तो मेरे भगवान से मुझे प्रेम है। वृद्धावस्था भैया बड़ी खतरनाक चीज है, सबके होश ठिकाने ला देती है ना। कई लोग कहते हैं हम तो देखो नौकरी में थे, पेंशन आती रहेगी, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। आप आत्मनिर्भर केवल तब तक हैं जब तक आपके हाथ और पांव आपका कहना मान रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को बड़ी गंभीरता से। आपके बैंक में 10 करोड़ भी रखे हों, अगर आप वेंटिलेटर पर पड़े हैं तो उस 10 करोड़ में से 1 लाख रुपए भी मेरे बाबूजी या माँ के इलाज के लिए निकाल कर खर्चा करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन आप नहीं, आपके बच्चे लेंगे। वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके किसी काम में आने वाली नहीं है। बहुत पूंजी रखिए, बहुत पूंजी रखिए, पर उसका कोई लाभ होने वाला, अपना एक अलग खाता खुलवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक व्यक्ति, उसको उधार मांगने की आदत थी, उधार मांगने। हमने एक दुकान में ना एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी, आप लोग के काम की है। एक दुकान में ऐसा लिखा था कि ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है और भगवान कभी उधार नहीं मांगता। ये कितनी अच्छी लाइन है, काम की है कि नहीं है? पर ग्राहक भी बड़े चंट हैं, आपको क्या पता। एक व्यक्ति, उसको डेली उधार मांगने की आदत थी ना, तो जब दुकान में जाए तो दुकान वाला भी बोलता कुछ नहीं, बस पोस्टर दिखा देता, ग्राहक भगवान का रूप होता है और भगवान कभी उधार। 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, अब ये भी इतना ढीठ आदमी मांगने से बाज ना है। एक दिन ये भी पहुंचा, जैसे उसने दिखाया पोस्टर, ग्राहक भगवान का रूप होता है और भगवान कभी उधार नहीं मांगता, इसने भी अपने पीछे से एक पोस्टर निकाला, उस पर लिखा था भगवान को मांगना नहीं पड़ता, भगवान को स्वतः सब दे दिया जाता है, भगवान को मांगना नहीं पड़ना चाहिए। देखो भैया, हाँ ये दूसरी वाली बात थी, हम जो कह रहे थे वो दूसरी बात थी। तो वो जो व्यक्ति था ना, उसको भी उधार मांगने की आदत थी। उसने ना अपने रिश्तेदारों की एक लिस्ट बना रखी थी। वो हर संडे एक अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता और वहां से उधार मांगता। 40-50 लोगों की थी, अब एक से मांग लिया तो उसका नंबर कई महीने बाद आता था। अब महीनों, हर बार उसका संडे का यही रूटीन था। अच्छा, जाकर क्या कहता, भैया बैंक में तो बहुत पैसे हैं, लेकिन आज संडे है ना, बैंक बंद है, उधार दे दो। अब कई बार हुआ, जब एक रिश्तेदार के यहाँ 2 बार 3 बार ये गया, अरे भाई साहब आज संडे है, नहीं तो बैंक में तो बहुत पैसे। तो उसने कहा कि आप मंडे को क्यों नहीं जाते हैं, आप संडे को ही क्यों हमेशा जाते हैं, आपको जरूरत पड़ती है, या तो आप पहले निकाल लो या आप एक दिन बाद निकाल लो, आप तो कहते हो ना पैसे हैं कि नहीं। उसने बोला, अरे कसम खा के कहता हूँ बैंक में बहुत पैसे हैं। अरे तो जब बैंक में इतने पैसे हैं तो जाकर निकालते क्यों नहीं हो आप मंडे को। उस व्यक्ति ने कहा, बैंक में तो बहुत पैसे हैं, पर उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। बैंक में तो पैसे हैं पर अपना अकाउंट, तो बैंक का पैसा हमारे किस काम का जरा बताइए। अब ये बैंक में खूब पैसे हैं, पर उस बैंक में अकाउंट नहीं है। यहाँ SBI में है, बड़ौदा में, जितने बैंक आपके यहाँ तो है, पर जिस बैंक में अकाउंट होना चाहिए वहाँ खाता ही नहीं खुला है। अब जब जरूरत पड़ेगी पूंजी की तो क्या करेंगे। अब कहेंगे नहीं यहाँ वाला पासबुक है, यहाँ वाला पासबुक, तो कहेंगे नहीं ये इस बैंक का पासबुक उस बैंक में थोड़ी ना चलेगा, इसी बैंक का पासबुक लेके आओ। फिर आप क्या करोगे, फिर बिल्कुल निहत्थे से, बेढाल से, अब क्या किया जाए। भैया बुढ़ापा किसका कैसा बीतेगा ये ठाकुर जी जाने। देखो हम तो इतना जानते हैं, जो हमारे जैसे कर्म होंगे वही हमको प्राप्त होगा। अगर जीवन में अच्छा किया है तो अपने बच्चे ही सुख देंगे, जीवन में किसी का कुछ गलत किया है तो अपने ही बच्चे दुख देंगे। क्योंकि इस संसार में जितने नाते रिश्ते हैं ये हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से हमको मिले हैं। अगर पूर्व जन्म में किसी एक जीव को भी सताया है ना, तो वो जीव ही आ जाएगी बदला लेने के लिए, वही आ जाएगी। एक बार एक मैया ने एक दूसरी मैया से कहा, मेरा घर देखे रहना। उसके घर में अनाज भरा हुआ था।
बोला मेरा घर देखे रहे ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब पड़ोस की थी, बोला हाँ हाँ ठीक है जाओ ना। अब अनाज की अनगिनत बोरियां देखकर इसके मन में लालच आ गया। अब इसने सोचा एक आध बोरी अगर मैं ले ही जाऊं तो इसको बुढ़िया को क्या ही पता चलना है। एक बोरी उठा के लेके जाने लगी। उसी बुढ़िया के घर के बाहर एक बकरी बंधी थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा हंसता देखा इसने, ध्यान नहीं दिया। चलिए शाम को जब बेटी तो बोला बहन आज मैं रखवाली करने आई तो मैंने देखा तुम्हारी बकरी हंस रही थी। तो उसने कहा हंसती होगी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब ये खुद गई बकरी के पास, अगर हंसती है तो बोलती भी होगी। जा करके पूछा तुम दोपहर में हंस रही थी? तो बकरी ने कहा कि हाँ हाँ तुमको मैंने बोरी ले जाते देखा ना तो मुझे हंसी आ गई। क्यों, उसमें हंसने की क्या आवश्यकता? बोला कि मैं भी ना पिछले जन्म में मैंने इसका 1 किलो का कुछ उधार किया था चीनी का, वो मैं चुका नहीं पाई तो बकरी बन के दूध दे के कर्जा चुका रही है। तुम तो 1 बोरी लेके गई हो, हिसाब लगा लेना। मैं 1 किलो की कीमत नित्य प्रति इसको दूध देकर चुका रही हूँ, इसके पालन पोषण में मदद कर रही हूँ। और क्या पते कब जाने डोकरी का माथा सनक जाए, बेच दे तो हलाल ही हो जाए, कोई भरोसा है क्या? तो ये है भैया, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाएगा। तो वृद्धावस्था है, मैंने एक दिन और कहा था, बचपन नहीं रहा, युवानी नहीं रही, बुढ़ापा भी नहीं रहेगा, ये शरीर भी नहीं रहेगा। पर जब पहुंचना है तो उसकी तैयारी करके रखो। बुढ़ापे में आंख कहते हम देखेंगे नहीं, तो समझ जाओ कि अब ये आंख कह रहे हैं कि अब तुम्हें दुनिया से ज्यादा दुनिया बनाने वाले को देखना चाहिए। जब कान कहें अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो ठाकुर जी का धन्यवाद करिए। बहुत बड़े झमेले से ठाकुर जी आपको बचा रहे हैं। वृद्धावस्था में अगर कम सुनाई दिया तो समझ जाइए भगवान की कृपा है, टेंशन में मत आइएगा। सारी मुसीबत सुनने से ही तो होती है, ना सुनेंगे ना बोलेंगे। जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो झंझट लफड़ा ही नहीं है। बचपन में व्यक्ति की सारी ऊर्जा उसके पैरों में होती है। बच्चों को देखो भागते ही नजर आएंगे, सारी ऊर्जा कहाँ है? पैरों में। युवा अवस्था में अब यही लेता है स्वरूप कामना का, क्या पालूं, क्या कर दूं, कहाँ चला जाऊं, कहाँ घूम लूं। और यही ऊर्जा बुढ़ापे में आ जाती है जिह्वा में। कहाँ? अरे बोलिए, जिह्वा पे, जीभ पे। अब इसमें जब पूरा शरीर बंद, हाथ चल नहीं रहे, पांव चल नहीं रहे, आंख देख नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, पर ये चल रही है, ये चल रही है, सारी ऊर्जा जीभ में बैठी है। अब भले बाहर पलंग में बैठे पर डोकरा डोकरी को सब जानना है, कौन आया, कहाँ आया, कितना अनाज बिका, क्यों बिका, गन्ना कितना हुआ, गेहूं कितना हुआ। इनसे पूछो कि तुमको करना क्या है। सारी ऊर्जा यहीं पर है। और जिस दिन ये कंट्रोल में आ गया, अब समझ जाओ भगवान की बड़ी कृपा हो गई।